हेलो बच्चों, आप सभी का रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपके कक्षा 8 का हिंदी माध्यम मॉडल प्रश्न पत्र आज 5 हल करने वाले हैं। बच्चों, 1 से लेकर 4 तक भी हमने अपलोड किए हुए हैं। आप चैनल पर जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो आज बेटा यहाँ पर देखो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ पे पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है। यहाँ पर एक आइडेंटिटी आपसे पूछी गई है कि ए ब्रैकेट बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी का जाना जाता है। मतलब इसमें जो रूल होगा ना वो क्या आएगा। तो इसका रूल आएगा बेटा, इसका रूल होता है वितरकता नियम। ठीक है ना, ये नियम है एक, और उस नियम का ये एक तरह से सूत्र है, ये मान के चलिए आप। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। देखो, रैखिक समीकरण वो होता है जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है। ये सब रैखिक समीकरण है, ठीक है ना, सब रैखिक समीकरण है। लेकिन पूछा क्या गया है कि एक चर वाला बताओ। एक चर का मतलब हो गया केवल एक ही अल्फाबेट आना चाहिए। तो देखो, यहां पर इसमें देखो आप, यहां पर दो अल्फाबेट हैं, एक तो एक्स है और एक वाई है। तो ये एक चर वाला नहीं है, ये दो चर वाला है। ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आपका बे ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। एक चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या क्या होती है। देखो, चतुर्भुज इस प्रकार का होता है और विकर्ण जो होते हैं वो शीर्ष को इस प्रकार से मिलाया जाता है। तो कितने हुए यहाँ पर, एक और दो। तो यहाँ पर विकर्णों की संख्या कितनी होगी बेटा, दो यहाँ पर होगी। 100 का वर्गमूल कितना होगा। 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है। 10 को 10 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। इसलिए 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई ए हो जाएगा। संख्या 9 की घन संख्या होगी। घन का मतलब होता है बेटा पावर 3। यानी 9 को हम क्या कर देंगे, 3 बार यहां पर गुणा कर देंगे, 1 2 और 3। तो कितना आएगा, 729 यहां पर आएगा। ठीक है ना। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, द ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से सही क्या है, ये आपको बताना है। यहां पर बट्टा लिखा हुआ है, बट्टे का मतलब बेटा होता है डिस्काउंट। ठीक है ना, जैसे दुकानदार से अपन कोई वस्तु खरीदते हैं और वो बोलता है कि भाई डिस्काउंट ले ले, तो वो डिस्काउंट है यहाँ पर। ठीक है ना। तो यहाँ पर बट्टा बराबर अंकित मूल्य प्लस क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य। देखो, हमेशा बट्टा जो होता है ना, वो अंकित मूल्य माइनस क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस होता है बेटा विक्रय मूल्य हमेशा। यानी कितने में खरीदा और कितने में बेचा गया, यानी कितना तो उसकी प्राइस थी और कितने में वो बेचा गया, उसका जो अंतर होगा वो कहलाता है बट्टा। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा बेटा, बे ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है ना। 2xy व 0 का गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है। जीरो को चाहे अल्फाबेट से गुणा करो, जीरो को चाहे नंबर से गुणा करो, हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है ना। अगला है, 4 की पावर 9 है और 4 की पावर 3 है। दोनों का जो बेस है, आधार है, वो सेम है, और गुणा होने पर जो पावर होती है वो प्लस हो जाती है। तो हम यहाँ पर 9 प्लस क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 12 यहाँ पर हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं, अति लघुरात्मक प्रश्न। 3/2 भाग 1/2। तो यहां पर हमें क्या करना है, 3/2 भाग क्या करना है, 1/2 करना है। सिंपल सा फंडा है, भाग को गुणा कर दो और पीछे वाली संख्या रिवर्स कर दो। ठीक है ना। 2 से 2 को काट दो, क्या बच गया, 3 बच गया। बटे में 1 लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, 3 यहां पर बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, x-3 बराबर 6 का हल क्या होगा। देखो, यहां पर हमें क्या करना है, x-3 बराबर 6 दिया हुआ है। सिंपल सा फंडा है, नंबर को यहां पर ट्रांसफर कर दो, तो ये माइनस इधर आके किस में हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, 9 यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्या है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 1188 को भाग देने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। पूर्ण घन का मतलब यहां पर 3 3 के जोड़े बनाने होंगे। आपको 1188 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकालना होगा। ठीक है ना। तो 1188 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहां पर 2 का भाग जाएगा, 2 पंजे 10, 2 नंबे 18 और 2 चौके 8। ठीक है। फिर यहां पर हम 2 का भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 2 नंबे 18 और 2 सत्ते 14। ठीक है। अब यहां पर 3 का भाग चला जाएगा, तो यहां पर हम 3 का भाग देते हैं, 3 नाम 27 और 3 नाम 27। फिर 3 का भाग चला जाएगा 33। फिर आप 3 का भाग दोगे, कितना आएगा बेटा, 3 का भाग देने पर 11 आएगा, और 11 का भाग दोगे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है बेटा। तो देखो यहां पर पूर्ण घन का मतलब बोला था कि 3 के जोड़े, इसका जोड़ा बन गया। आपका यहाँ एक तो 2 का जोड़ा नहीं बन पा रहा, और जिनका जोड़ा नहीं बन पा रहा उसको आप हटा दो। तो एक तो आपको 2 हटाना पड़ेगा,
और 1 और 2 हटाना पड़ेगा, और साथ में क्या हटाना पड़ेगा, 11 भी हटाना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, और 4 को 11 से गुणा करने पर कितना आएगा, 44। यानी हम 1188 में 44 का भाग यदि दे दें तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, सबसे छोटी वो तो संख्या क्या हो जाएगी, 44 हो जाएगी जिसका भाग देने पर, और जब आप भाग दोगे तो वो आपको एक पूर्णगण संख्या वहां पर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। 30 किलोमीटर प्रति घंटे का 10 किलोमीटर घंटे का 30 किलोमीटर घंटे से अनुपात आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले यूनिट देखो सेम है, हमें 10 का अनुपात 30 से निकालना है। 0 से 0 को उड़ा दो, 1 अनुपात क्या आ गया, 3 यहां पर आ गया, बिल्कुल आसान तरीके से आ गया। ठीक है। अगला क्या है, लघुरात्मक प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य को हमें बताना है बेटा। यहां पर 2 की पावर 5 भाग 2 की पावर क्या है, 2 है। देखो दोनों का बेस समान है, भाग होने पर पावर क्या हो जाती है, माइनस। तो यही आंसर है आपका। तो बिल्कुल ये क्या हो गया, सत्य यहां पर हो गया। ठीक है। जिसका पावर 0 होता है उसका मान हमेशा 1 आता है, जबकि यहां पर 2 बोला गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, असत्य यहां पर हो जाएगा। अगला क्या है, यहां पर ये बेटा आधार कहलाता है और ये बेटा आपकी घात कहलाती है। ठीक है ना। तो घातांक 2 थोड़ी है, घातांक 24 है भाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहां पर 1/2 - 2, ये एक तरह से बार है, इसको हटाने के लिए संख्या को रिवर्स कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऊपर ले आएंगे और 1 को नीचे ले जाएंगे। तो 2 को हम 2 बार गुणा कर देंगे, बटे में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, आंसर क्या आएगा, 4। तो यहां पर 4 ही है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा सत्य यहां पर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने यहां पर बिल्कुल आसान तरीके से 13वां प्रश्न भी क्लियर कर लिया है। 14वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है बेटा, बिल्कुल आसान तरीके से करने वाले हैं। देखो अगला जो आपका पार्ट होगा उसे भी हम जल्दी डाल देंगे, तो इसलिए जरूर बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहां पर देखो, किसी बंद समतल आकृति की सीमा के चारों ओर, एक चीज देखो, जब भी सीमा की बात होती है ना, सीमा मतलब हो गया उसके बॉर्डर लाइन, तो बॉर्डर लाइन पर हमेशा लगता है बेटा परिमाप। क्या लगता है, हमेशा परिमाप लगता है। ठीक है ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, तो इसका आंसर हो जाएगा चौड़ाई। ठीक है ना। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा 6 भुजा स्क्वायर। क्या होता है बेटा, 6 भुजा स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा 6L स्क्वायर। L का मतलब यहां पर भुजा दिया हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा भुजा गुणा, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल ना वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान वैसे 22/7 होता है, आर का मतलब होती है त्रिज्या। ठीक है ना। तो इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा यहां पर सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यहां पर आपको बोला गया है स्तंभ ए का स्तंभ ब से आपको बेटा मिलान करना है, मैच करना है। देखो यहां पर क्षेत्रफल बोला है, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई का आपको क्षेत्रफल यहां पे कैसे निकालेंगे। लंबाई चौड़ाई की जब बात होती है तो आयत होता है, और आयत का क्षेत्रफल होता है बेटा सिंपल सा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को 5 से गुणा करेंगे 15 आएगा, x को y से गुणा करेंगे xy आएगा। क्या आएगा, xy यहां पर आएगा। तो यहां पर लिख देंगे xy, जो कि बेटा इसका आंसर क्या होगा, यहां पर चौथा वाला पॉइंट हो जाएगा। इसी प्रकार 9 को 4 से गुणा करेंगे 36 आएगा, y कितना हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो गया बेटा, 3 हो गया। तो इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। 4 पंजे क्या हो गया, 20 हो गया। a 1 बार है, b कितनी बार है, 2 बार है, और c 1 बार है, तो इसलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। और 2 तिया क्या हो जाएगा, 6, l 2 है और यहां पर 1 है, तो 3 हो गया, m 1 और यहां पर 2 कितने हो गए, 3 हो गया। तो इस प्रकार इसका पहला ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आज का ये लास्ट प्रश्न है, अगला पार्ट में हम इनको बाकी के क्वेश्चन करेंगे बेटा। एक डाकिया यहां पर किसी नगर के पास की स्थिति एक उपनगर में, यहां पर बेटा एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आरेख द्वारा दर्शाई गई है। ये समय दिया हुआ है, ये दूरी दी हुई है बेटा, और यहां पर बोला गया है एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयुक्त किया गया है। यहां पर एक्स अक्ष जो दिया हुआ है, आपको क्या पैमाना यहां पर दिया हुआ है इसके बारे में आपको यहां पर बताना होगा। तो देखो यहां पर जो गैप लिया गया है बेटा 1 2 3 4, तो आप लिखोगे 4 इकाई का गैप है, तो 4 इकाई बराबर कितने घंटे का समय, 8 से 9 के बीच में 1 घंटे का समय, तो 4 इकाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 घंटा यहां पर आंसर हो जाएगा। तो इसका आप इस प्रकार लिख दीजिएगा। उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया बेटा, पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया, वो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर ज्ञात करना पड़ेगा कि उसने पूरी यात्रा के लिए
कितने घंटे का समय यहाँ पर लिया है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जो समय लिया है, देखो कैसे नापेंगे हम। यहां से यहां तक हो गया 1 घंटा, यहां से यहां तक अगला 1 घंटा हो गया, यहां से यहां तक अगला 1 घंटा हो गया। अब देखो कहां तक चल रहा है बेटा, यहां तक चल रहा है, और यहां तक कहां है, ये 11 और 12 के बीच में। पूरा 1 घंटे थोड़ी हुआ, ये हुआ आपका आधा घंटा। ठीक है ना। तो कितना समय लिया उसने, 1 2 और 3, 3 तो घंटे लिए। ठीक है ना। या तो आप इस प्रकार भी इसको लिख सकते हो कि भाई 3 सही 1/2 घंटा, या आप लिख सकते हो कि 3 घंटे और 30 मिनट इसने ली है। ठीक है ना। अगला क्या है, अगला है व्यापारी के स्थान की नगरी से दूरी कितनी थी। व्यापारी का जो स्थान था, क्या पूछा गया है आपसे कि जो व्यापारी है के स्थान की नगर से दूरी यहां पर कितनी है, ये आपको बतानी है। अब भाई बिल्कुल आसान है। तो यहां पर देखो यहां से दूरी कितनी जा रही है बेटा, 22। तो इसकी कितना आंसर हो जाएगा, 22 किलोमीटर की दूरी है। तो इसका आपका आंसर क्या लिख दोगे, 22 किलोमीटर यहां पर लिख दोगे। क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका, विवरण दीजिए। डाकिया कहीं पर रुका था क्या बेटा, डाकिया बिल्कुल रुका था बेटा। और डाकिया देखो कहां रुका था, देखो डाकिया रुका हुआ है बेटा यहाँ पर, देखो ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये यहां से और यहां तक का रुका हुआ है, यानी 10 से, और ये देखो कहां पर आ रहा है, ये 10 और 11 के बीच में, मतलब 10:30 बजे तक रुका हुआ है। तो 10 बजे से लेकर, और ये किसके बीच में रुका हुआ है बेटा, 10:30 तक के बीच में ये रुका हुआ है। ठीक है ना। तो ये बेटा इसका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान तरीके से हमने 16वां प्रश्न भी कंप्लीट कर लिया है, और खंड ब जो है बेटा उसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।